इस देश को दो शब्दों ने बर्बाद करने का काम किया है। और अगर आज भी हम सतर्क नहीं हुए, आज भी हिंदू समाज सतर्क नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ, तो फिर आप ये समझिए कि ये जो दो शब्द हैं वो पूरी तरह से देश को बर्बाद कर देंगे। और जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा, उसी तरह से हो सकता है कि देश में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार और नरसंहार शुरू हो जाए। इसलिए खासकर सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए ये निर्देश है कि इन दो शब्दों से बचकर रहें। इन दो शब्दों का तो कतई किसी भी तरह से प्रयोग ना करें। और अगर आपके लिए प्रयोग किया भी जाता है तो आप पूरी तरह से इनकार कर दीजिए कि ये दो शब्द को हम किसी भी तरह से इसके मायने को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति किस लिए कह रहा ये आप सब जानते हैं, लेकिन आप सब स्वीकार करते हैं। तो आइए इन दो शब्दों के बारे में जानते हैं कि ये दो शब्द कौन से हैं जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, दीमक की तरह धीरे धीरे देश को खत्म करने में लगे हुए हैं। और हम सब सोए हुए हैं, हम सब शांत हैं, हम सब जान नहीं पा रहे हैं। पहला शब्द गंगा जमुनी तहजीब और दूसरा शब्द है भाईचारा। यानी गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे ने इस देश को बर्बाद करने का पूरा काम किया है। ये ऐसे हथियार हैं, ये ऐसे अस्त्र हैं जिसको विशेष समुदाय के लोग प्रयोग करते हैं और फिर आप पर ही अत्याचार करते हैं। जमकर आप पर अत्याचार करेंगे, आपको बर्बाद और तबाह करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे, आपको मिटा देंगे और ये भी कहेंगे कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हो तो आप काफिर हो, फिर आपको जीने का अधिकार नहीं। या तो इस्लाम स्वीकार करो या फिर जो है आप जीने का अधिकार अपना जो है वो खत्म करो। उसके बावजूद वो भाईचारे का उदाहरण देते हैं, उसके बावजूद वो गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देते हैं। यानी जब खतरे में पड़ते हैं, जब कहीं पर संकट लगता है उन्हें, तो तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि अरे गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ा जा रहा है। तब तुरंत कहने लगते हैं कि अरे भाईचारा देश से खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। ये कहते कहते देश में हिंदू धीरे धीरे तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अल्पसंख्यक हो गया, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या न के बराबर पहुंचने वाली है। और उसके बावजूद ये कहा जाता है कि आप भाईचारे को खत्म कर रहे हो, आप भाईचारे को समाप्त कर रहे हो। यानी उदाहरण आप देते हो कि भाईचारे को आप समाप्त कर रहे हो, और समाप्त कौन हो रहा है? समाप्त हिंदू हो रहा है। अब भाईचारे का उदाहरण आप देखिए, गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति का उदाहरण देखिए। सबसे ज्यादा विशेष समुदाय के लोग यानी मुस्लिम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और हथियार बनाकर आप सबको इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब का जरा उदाहरण तो आप देखिए। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब यहां पर भाईचारे का उदाहरण देखिए, यहां पर गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देखिए कि लाखों की संख्या में हिंदुओं को काट दिया गया और बहन और बेटियों के साथ अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी गई। यानी जमकर अत्याचार हुआ। बहन और बेटियों के स्तन को काट काट कर ट्रेनों में ठूस ठूस कर भरकर भारत भेजा गया। भारत सरकार को उस समय सप्रम भेंट में क्या दिया गया? जो हिंदू थे काट कर उन्हें, जो हिंदू थे उन्हें मौत के घाट उतार कर किसी के हाथ कटे, किसी के सिर कटा, किसी का धड़ कटा। यानी कत्लेआम करके हिंदुओं को भारत में ट्रेन से भरकर भेज दिया गया। फिर आप ये समझिए कि भाईचारे का संबंध कहां जाता है। फिर आप समझिए कि गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति कहां जाती है। आपने उन लोगों को काट कर भेजा, उन लोगों को मार कर भेजा जिनके साथ आप रहते थे, जिनके साथ आपका बचपन बीता, जिनके साथ आपकी जवानी बीती, जिनके साथ में आपका वर्षों का नाता था। जो आपका पड़ोसी राम रहा होगा, उसने आपके साथ तमाम बार मदद की होगी। जो आपके साथ में सुरेश, मुकेश, दिनेश रहा होगा, वो आपके साथ में घुल मिलकर आपके साथ आपके त्योहारों को मनाता रहा होगा। वो आपके हर संकट में आपकी मदद करता रहा होगा। लेकिन आपने भाईचारा ऐसा निभाया, आपने गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति को इस तरह से निभाने का काम किया कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय ही आपने लाखों का कत्लेआम कर दिया। फिर भाईचारे का संदेश कहां जाता है? फिर गंगा जमुनी तहजीब के मायने कहां जाते हैं?
ये सब सिर्फ और सिर्फ आप सब ने अपना हथियार बना रखा है। जब आपको अपना बचाव करना होता है, जब आप कोई अत्याचार अपराध करते हैं और उसके खिलाफ हिंदू खड़ा हो जाता है, उसके खिलाफ हिंदू बोलने लगता है, उसके खिलाफ हिंदू सड़कों पर उतरकर जनाक्रोश पैदा करना शुरू कर देता है, तब आप कहते हो कि भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, तब आप कहते हो गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आपको मौका लगता है, जब आपको समय लगता है, जब आपको अवसर मिलता है, तो हिंदुओं को समाप्त करने के लिए आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हो। हर हाल में आप सोचते हो कि किसी भी तरह से भारत से ही हिंदू समाप्त हो जाए या फिर हिंदू इस्लाम को स्वीकार कर ले। आप जरा देखिए 1947 के बाद जब देश में अलग अलग परिस्थितियां हुई, दंगे फसाद होते रहे, हर जगह हिंदुओं का कत्लेआम होता रहा, हिंदू मारे जाते रहे। कश्मीर की ही बात आप देखिए, कश्मीर में भाईचारा क्यों नहीं निभाया आपने? कश्मीर में गंगा जमुनी तहजीब को क्यों नहीं निभाने की कोशिश की? कश्मीर में जहां पर जो टीचर थी, जो शिक्षिका थी, जो आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ा रही है, जो आपके बच्चे को पढ़ा रही है, आपके बच्चे के सामने ही आपका परिवार उसके साथ में दुष्कर्म करता है, उसके साथ में रेप करता है, उसके साथ में अमानवीयता करता है। आप ये समझिए उस समय भाईचारा कहाँ गया? आप उसी कश्मीर में जहां पर सुरेश रमेश का बाग और बगीचा रहा होगा, सेब का, अंगूर का, जिन वादियों में वो खुलेआम घूमते रहे होंगे, जो आपके त्योहार में आते रहे होंगे, आप उनके त्योहार में हो सकता है कि जाते रहे हों, क्योंकि आप तो जाते भी नहीं, तो उनके त्योहारों में किसी भी तरह से शिरकत या शामिल होते रहे होंगे, उनके तमाम शादी ब्याह के कार्यक्रमों में जाते हो रहे होंगे, उनके तमाम उत्सव में, तीजों त्योहार में रिश्तेदार आते रहे हों, तो शायद वहां पर मिलने जुलने जाते रहे हों। लेकिन उस संबंध को भी आपने दरकिनार कर दिया, उस संबंध को भी आपने एकदम से किनारे कर दिया, और कैसे रातों रात आपने ना भाईचारा निभाया और ना ही गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति को आपने रखने की कोशिश की, और पूरे कश्मीर को हिंदू विहीन करने का काम आप सब ने किया। तो भाईचारा किस जगह पर आप निभाते हो? जहां पर आप खतरे में पड़ जाते हो, जहां पर लगता है कि आपने अपराध किया है, अब बच पाना बड़ा मुश्किल होगा, तहां आप तुरंत बोल देते हो कि भाईचारा नहीं निभाया जा रहा इस देश में, तहां कह देते हो आप कि गंगा जमुनी तहजीब नहीं निभाई जा रही है। अब एक बहुत बड़ा उदाहरण हाल की घटना का आप लीजिए कि भाईचारा आप कैसे किस तरह से आप प्रयोग करते हो और आप निभाते नहीं हो। अब आप देखिए कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में पूरी कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, पूरी तरह से हिंदुओं को समाप्त किया जाए। तो बांग्लादेश में मुसलमान जो मुस्लिम है वो तो हिंदू को बचाने नहीं आ रहे हैं, आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो सोच रहे हैं खुद ही कि हिंदू यहां से मिट जाए, भाग जाए, मर जाए किसी भी तरह से, और हिंदुओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। चलिए बांग्लादेश का मुस्लिम तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन कम से कम भारत का जो मुसलमान है, भारत का जो मुस्लिम है, जो भाईचारे की दुहाई देता है, जो गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति की हमेशा कस्में खाया करता है, बात बात में टीवी के डिबेट में हो या कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, तो कहता है कि हम भाईचारे को निभाते हैं, वो कहता है कि गंगा जमुनी तहजीब को हम बिगड़ने नहीं देंगे। तो देश का मुस्लिम क्यों अपने भाइयों के लिए खड़ा नहीं हो रहा? देश का मुस्लिम क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा? देश का मुस्लिम क्यों नहीं बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, जिन हिंदुओं की हत्या हो रही है, इन हिंदुओं के लिए भारत का मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हो रहा? क्यों नहीं गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे को निभाने की वो कोशिश कर रहा है? ऐसी जगह में जहां पर हिंदू कट रहा है, पिट रहा है, जहां पर हिंदू मारा जा रहा है, और आपके देश का ही कभी हिस्सा रहा है, आपके देश में ही रहा है, आपके साथ में ही रहा है, उसके लिए आप भाईचारा नहीं निभाते हो, उसको बचाने के लिए नहीं खड़े होते हो, और फिर आप भाईचारा और गंगा जमुनी संस्कृति की तहजीब की आप दुहाई देते हुए नजर आते हो। आप देखिए इस देश में रहकर आप फलस्तीन के बारे में नारे लगा सकते हो, ओवैसी संसद में जय फलस्तीन बोल सकते हैं, देश के कोने कोने में फलस्तीन के झंडे लहराए जा सकते हैं, देश के कोने कोने में तमाम जगहों पर फलस्तीनियों को बचाने के लिए आवाज बुलंद की जा सकती है। करते हैं आप लोग, जिनसे उनका आपका बहुत ज्यादा रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी भाइयों से तो आपका रिश्ता है, बांग्लादेश के हिंदुओं से तो आपका रिश्ता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान एक ही था, तब तो उस समय जो भाई हिंदू भाई हैं,
जिन्हें आप भाई भाई कहते हैं और चारा बनाकर आप खाते जाते हैं, लेकिन भाई भाई कहते रहते हैं, उन हिंदुओं के साथ आपके तो संबंध रहे होंगे। इन हिंदुओं के साथ उनके पूर्वज, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी दोस्ती रही होगी, उनके साथ आपके रिश्ते रहे होंगे। तो जो आपके पड़ोस में है, जो आपके निकट है, एकदम करीब है, जो आपका भाई है, जिससे आपका कभी रिश्ता रहा हो, और तो और अगर 400-500 साल पहले अगर जाए तो आप उन्हीं के डीएनए में आएंगे, उन्हीं के ब्लड रिलेशन में आप आएंगे। उसके बावजूद आप बांग्लादेश के भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं, उनको बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए 2 बूंद आंसू टपकाने का काम नहीं कर रहे हैं कि कैसे वहां पर हिंदू मारा जा रहा है, कैसे वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनके माता और पिता के साथ सामने ही अमानवीयता बरती जा रही है। किस तरह का दिल दहलाने वाला वो दृश्य जब देखते हैं तो पूरा का पूरा शरीर जो है सिहर जाता है, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना खतरनाक अत्याचार बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ हो रहा है, किस तरह से वो मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है, किस तरह से उनकी हत्याएं की जा रही हैं। जब हिंदू भाई बहनों को देखते हैं तो फिर जो है दिल दहल जाता है, मन रोने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए आपकी आवाज क्यों नहीं उठती है? ऐसे लोगों के लिए आप क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते हैं? जहां पर हिंदू सड़कों पर उतर रहा है वहां पर आप सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में टोपी दाढ़ी वाले अगर उतरते तो लोग कहते कि हाँ, ये भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और देखो, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में है, मुस्लिम भाइयों का भी पूरी तरह से आक्रोश है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा वो गलत हो रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वहां के मुसलमान इस तरह के नहीं है और यहां पर कभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है तो कम से कम आप किसी भी तरह से कम प्रोटेस्ट तो करिए, कम से कम उनके बचाव में तो आइए, उनकी आवाज तो बुलंद करिए। अगर आप इतनी संख्या में यहां पर टोपी और दाढ़ी लगाए हुए अगर आप उतर गए मैदान में तो आप ये समझिए गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण होगा, भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। और देश के लोग ये सोच जान लेंगे, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि पूरे भारतवर्ष का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के लिए मैदान में उतरा और बांग्लादेश में हिंदुओं भाइयों के लिए सुरक्षा, उनके जान माल की रक्षा के लिए वो आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप फलस्तीनियों के लिए जयकारी लगाएंगे, आप फलस्तीनियों के लिए झंडे लहरा देंगे, आप फलस्तीनियों के बचाने के लिए आप संसद में जय फलस्तीन बोलेंगे, उसका जय घोष करेंगे और उदाहरण देंगे कि संविधान में कहां लिखा हुआ है, इस तरह की आप बात करेंगे। लेकिन संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि आप बांग्लादेश में जय हिंदू बांग्लादेशी ये नहीं कह सकते। आप संसद में पहुंचिए और संसद सत्र जब शुरू हो तो जय बांग्लादेशी हिंदू कहकर जरा छाती ठोक के आप दिखाइए, तो तब समझ में आएगा ओवैसी साहब कि आप भाईचारे के रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। तब आपको समझ में, तब लोग समझेंगे, हिंदू समझेगा कि आप गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो एक बार पुनः बताना है कि देश को इन 2 शब्दों ने बहुत ज्यादा बर्बाद किया है, बहुत ज्यादा तबाह किया। अगर सनातनी, अगर हिंदू अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी जान नहीं पा रहे हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब ये दोनों शब्द देश को बर्बाद कर देंगे। अगर आपको समझना है, जानना है, तो आप जान सकते हैं 1947 की घटना, उसके बाद देश में तमाम दंगे हुए, कश्मीर की घटना, इन्होंने कहीं पर ना भाईचारा निभाया और कहीं पर भी ना गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने मानने की कोशिश की।